हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? सभी बढ़िया। चलो बेटा फटाफट से क्लास में बता रहा हूँ, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों कल आपकी यार छुट्टी हो गई ना, कल यार थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी तो आपको क्लास नहीं ले पाया। ठीक है, इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ आप सभी से। ठीक है, तो फटाफट से क्लास में पधारो यार। आज भी थोड़ी तबीयत है ना, कल से तो बेटर है लेकिन तो पधारो यार, फटाफट से क्लास में पधारो। कभी कभी हो जाती है यार तबीयत खराब। पधारो बेटा। चलो करें स्टार्ट। आज अपन कौन सा मॉडल पढ़ने वाले थे? अदर मॉडल या इडियोमेटिक मॉडल, है ना? चलो आ जाओ। अदर्स मॉडल, ठीक है, या इडियोमेटिक मॉडल्स। इडियोमेटिक मॉडल्स, ठीक है बेटा। अदर्स मॉडल या इडियोमेटिक मॉडल, ठीक है, अपन यही पढ़ने वाले हैं ना आज। आज अपन इडियोमेटिक और अदर मॉडल्स पढ़ने वाले हैं ना। चलो बेटा इसको कॉपी करो, मैं इसमें जब तक इंक डाल लेता हूँ ना। करो बेटा फटाफट से कॉपी। फटाफट से कॉपी करो जब तक मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ यार। पेन में इंक खत्म हो गई है यार, पेन। ठीक है, चलो बेटा आ जाओ। डल गई यार इसमें इंक, है ना? आ जाओ। देखो अदर्स मॉडल या इडियोमेटिक मॉडल्स ये क्या होते हैं बेटा? देखो पहले अपन पढ़ते हैं। देखो आप देखते हो, देखो बेटा सेंटेंस जब अपन कंटिन्यूस टेंस में जब अपन क्या लगाते हैं? बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है बेटा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ऐसे करते हैं। ठीक बेटा, तो ये क्या मीनिंग देता है? ये क्या मीनिंग देता है? ये मीनिंग देता है बेटा, ये जो मीनिंग देता है, ये जो मीनिंग देता है बेटा, वो देता है विल मॉडल की। किस मॉडल की देता है? विल मॉडल की। ठीक है, विल मॉडल की देता है। ठीक है, समझ रहे हो सभी बात? सभी को बात समझ में आ रही है? अगर जब अपन बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसा अपन यूज करते हैं तो अपन ये क्या मीनिंग देता है? क्या यूज करता है? जरूरी नहीं है बेटा यहाँ पर बी हो, बी की जरूरी नहीं है यहाँ पर बी हो। यहाँ पर बेटा इज एम आर हो सकता है। ठीक है, इज एम आर। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? सभी को, सभी मेरी बात समझ रहे बेटा? ठीक है, बी किस में कन्वर्ट हो जाता है? इज एम आर में। इज लग जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में, आर लग जाता है प्लूरल सब्जेक्ट साथ में, एम लग जाता है आई के साथ में। समझ में आ रही थी बात? जब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो विल मॉडल का सेंस रखता है। ठीक है, विल मॉडल का सेंस देता है। ठीक है, लिखवा दो एग्जाम्पल। चलो, लेकिन ये भी ध्यान रखना, पहले इसी की जगह पर बेटा अपन इसी सेंटेंस की जगह पर अपन ये भी लिख सकते हैं, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, दोनों क्या देंगे?
दोनों क्या देंगे, दोनों क्या देंगे बेटा, सेम सेंस। इतनी बात सभी को समझ में आ रही, दोनों क्या देंगे, सेम सेंस। हाँ अगर अपन इसमें अगर बेटा अपन लगाते ना, देखो ऐसे, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इतनी बात सभी को क्लियर, इतनी बात सभी को क्लियर है कि बेटा अगर ऐसा आता है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, लिखवाऊँ एग्जाम्पल, चलो आ जाओ लिखो बेटा। मैंने बोला जैसे दे आर गोइंग टू बाय a new car next month। ठीक है, वह अगले महीने एक नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। वे अगले महीने नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। जाएंगे कब बेटा, अगले महीने। ठीक है, बोल कब रहे हैं, अभी, यानी कि गाड़ी कब खरीदेंगे, फ्यूचर में तो खरीदेंगे वो भाई। दे आर गोइंग टू बाय ए न्यू कार नेक्स्ट मंथ। ठीक है, वे अगले महीने नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। कब जाएंगे, अगले महीने जाएंगे ना। तो अगले महीने जाएंगे तो बेटा हम बात कब कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, और खरीदेंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो बेटा जो कंटिन्यूस जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है बेटा, उसमें अपन फ्यूचर का सेंस भी रख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रही, सभी को समझ में आ रहा है सेंटेंस। ठीक है बेटा, इसी सेंटेंस को बेटा अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि दे विल बाय ए न्यू कार नेक्स्ट मंथ। ठीक है, वे एक नई गाड़ी खरीदेंगे अगले महीने। कब खरीदेंगे, अगले महीने। ठीक है, फ्यूचर का सेंस आ गया। ठीक है, दोनों क्या दे रहे बेटा, सेम सेंस। ठीक है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, अगर विल के बाद बी गोइंग टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो क्या जाएगा, गलत हो जाएगा बेटा। समझ रहे हो मेरी बात, क्या हो जाएगा तुम्हें, सेम सेंस। ठीक है, ठीक है, अगर आपको नजर आता है कि यहाँ पर विल के बाद में बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस, यानी कि अगर आपको दे दे, चलो आप इतना ही, आपको यहाँ पर पता लग गया ना, अगर विल बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे देता है तो क्या देता है, गलत हो जाता है। ठीक है, करो कॉपी बेटा, फिर अपन आगे चले। ठीक है बेटा, आपको प्रॉपर वाइज रोज क्लासेस समझ में आ रही है। क्लास बेटा यदि समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो, और क्लास को लाइक कर दो, और क्लास को दोस्तों तक शेयर भी करो। ठीक है, करो बेटा कॉपी। फटाफट से करो कॉपी। आगे चले बेटा, चलो आ जाओ। देखो देखो बेटा, अब क्या हो बेटा, देखो सब्जेक्ट आपको सेंटेंस में बेटा सब्जेक्ट नजर आए। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में बेटा हेड बेटर, सब्जेक्ट से बाद में हेड बेटर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फिर बाकी की बातें, फिर आपको एक देन कंजंक्शन नजर आएगा। ठीक है बेटा, देन
ठीक है। उसके बाद में फिर आपको देन के बाद में फिर आपको एक और क्या नजर आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या नजर आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ रहे हो बात सभी को? बेटा सब्जेक्ट नजर आएगा, सब्जेक्ट में हेड बेटर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर देन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर हेड बेटर ये क्या है मतलब? बेटा इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आपके लिए अच्छा है आप ये कर लें, ठीक है। आप के लिए अच्छा है आप ये कर ले। इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, आपके लिए ये अच्छा है आप ये कर ले, किसी दूसरे काम की बजाय आप ये कर ले, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? चलो लिखवा दो एक एग्जाम्पल, चलो आ जाओ बेटा। मैंने बोला यू हैड बेटर, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर स्टे हेयर देन आउटसाइड। नहीं, गो आउटसाइड लिखो, गो आउट साइड, ठीक बेटा। मैंने क्या बोला, यू हैड बेटर स्टे हेयर देन गो आउटसाइड। आपके लिए अच्छा है आप बाहर जाने के बजाय यहाँ रहे, आपके लिए अच्छा है आप बाहर जाने के बजाय आप यहाँ रहे, ठीक है बेटा। तो ऐसा सेंस देगा कौन, हेड बेटर। हेड बेटर के बाद में आपको क्या देगा, हेड बेटर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके लिए अच्छा है आप ये करें, आपके लिए अच्छा है आप ये कर ले। देखो आपके लिए अच्छा है बाहर जाने के बजाय आप यहाँ रहें, आपके लिए अच्छा है बाहर जाने के बजाय आप यहाँ रहें। समझ में आ रहा है सभी को बात? हेड बेटर जब भी आपको नजर आए तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हेड बेटर के साथ में क्या आता है, देन आता है बेटा, ठीक है। देन इन दोनों का मेल है बेटा, ठीक है। एक और एग्जांपल, चलो आ जाओ। यहाँ पर लिख लो आप, चलो ऐसे हिंदी लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। आपके लिए अच्छा है आप यहाँ रहे, ठीक है बेटा। ऐसे अगला एग्जाम्पल लिख लो, यू शुड नहीं, यू हैड बेटर टू ट्राई इट वंस अगेन। बताओ बेटा इसमें क्या गलती है, मैंने आपको एक गलती दी है, बताओ क्या गलती है इसमें, बताओ फटाफट से बताओ बेटा, बेटा फटाफट से बताओ यार। देखो यू हैड बेटर, अब बेटर है बेटा, मैंने यहाँ पर टू लिखवाया है तो बेटा यहाँ पर टी क्यों आ गया, क्यों आया यहाँ पर टू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हेड बेटर के साथ में कभी भी टू नहीं आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हेड बेटर के साथ में कभी भी टू नहीं आता है, ठीक है। क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट वंस अगेन, ठीक है। ये ठीक, अब करो कॉपी, ठीक है बेटा। अभी तक तो हेड बेटर, ठीक है। वुड रादर तो अपन ने पढ़ लिया, शुड बेटर ये पढ़ने बेटा अपन, करो कॉपी। यार अभी मेरी तबीयत खराब हो रही है यार।
बेटा करा कॉपी। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। अभी क्या हुआ यार, क्लास चालू, देखो क्लास को भी बीच में रोक दिया था मैंने, मैं गोली लेने चला गया था ना, तो मैंने क्लास को बीच में रोक दिया था और मैं आके मिटाने लग गया, क्लास चालू ही नहीं किया। तो इस वजह से ना मैं आधा मिटा दिया था और फिर मैंने क्लास देखा, यार क्लास तो चालू ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो चलो आ जाओ, मैं आपको फिर से बताता हूँ। बेटा अब अपन पढ़ेंगे शुड बेटर। क्या पढ़ेंगे? शुड बेटर। शुड बेटर का मतलब क्या होता है? अच्छा होगा आप ये कर ले किसी दूसरे काम के बजाय। ठीक है, अच्छा होगा आप ये कर ले किसी दूसरे काम के बजाय। ठीक है, तो वैसे ही जैसे अपन ने अभी हैड बेटर पढ़ा था, वैसे अपन हम क्या पढ़ेंगे? शुड बेटर। समझ रहे बात? सभी को समझ में आ रही बेटा बात? ठीक है, तो करो कॉपी। देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बेटा आपको नजर आएगा शुड बेटर, शुड बेटर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अच्छा होगा आप ये कर ले। ठीक है, अच्छा होगा आप ये कर ले किसी दूसरे काम के बजाय, किसी दूसरे काम की बजाय। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है इतना सभी को? ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? अच्छा होगा आप ये कर ले किसी दूसरे काम के बजाय। ठीक है, शुड बेटर आपको जो जब नजर आए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखवा दो। चलो आज देखो, जैसे मैंने बोला बेटा करो कॉपी। मैंने बोला इफ यू आर वेटिंग फॉर द बस। ठीक है बेटा, अगर आप बस का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, यू शुड बेटर टेक अ टैक्सी। ठीक है बेटा, अगर आप बस का इंतज़ार कर रहे हो, अगर आप बस का इंतज़ार कर रहे हो तो आपके लिए अच्छा होगा कि आपको टैक्सी कर लेनी चाहिए। क्योंकि वो जो आदमी जो बोल रहा है, जो उसको बोल रहा है कि भाई अगर आज तू बस का इंतज़ार कर रहा है ना, तो तेरे लिए बेटर है कि तू टैक्सी कर ले, तो उसको पता है कि भाई आज बस नहीं आने वाली है। ठीक है, तभी वो बोल रहा होगा ना। तो अपन जब नहीं बोलते क्या भाई तू बस का इंतज़ार कर रहा है, हाँ भाई, अरे भाई तू बस का इंतज़ार कर रहा है तो इससे बढ़िया है तू टैक्सी कर ले, बस लेट भी हो जाती है, कभी तेरी एग्ज़ाम भी निकल जाएगी। ठीक है, क्या पता क्या हो जाए, इससे बढ़िया है तो टैक्सी कर लेता अपने लिए। ठीक है, तो टाइम पर पहुंच जाएगा। तो ऐसे अपन बेटा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आए सभी को? चलो अगला एग्जाम्पल। मैंने बोला बेटा देखो मैंने बोला यू शुड बेटर स्टे हर विथ मी। ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा आप मेरे साथ यहाँ रहे, आपके लिए अच्छा होगा आप मेरे साथ यहाँ रहे। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है सभी को बात? इतनी बात सभी को क्लियर? आगे चले चलो। अब बेटा देखो अगला जो अपन पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे अपन मैं एज विल, माइट एज विल। मैंने आपको दिखाया था ना अदर्स मॉडल में अपन मैं ठीक है बेटा, मैं एज विल, माइट एज विल, मैं एज विल। ठीक है, ये क्या सेंस देता है बेटा? ये देता है प्रेजेंट, प्रेजेंट की सेंस देता है। और माइट एज विल किसका सेंस देता है बेटा?
माइट एज वेल, ये देता है बेटा पास्ट के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? चलो करो कॉपी, फिर इनके भी एग्जाम्पल करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, करो कॉपी। चले बेटा आगे, चलो आ जाओ, चलो बेटा देखो इसके एग्जाम्पल करते हैं बेटा। अरे हम क्लास चालू कर दिया कि मैंने, हाँ अब तो क्लास, चलो चले बेटा आ जाओ। तो बेटा कॉपी, मैंने बोला इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो, यू may as well come with us, अगर आप चाहते हो तो आप हमारे साथ आ सकते हो, अगर आप चाहते हो तो आप हमारे साथ आ सकते हो। समझ रहे बेटा, अगर आप चाहते हो तो आप हमारे साथ आ सकते हो, ऐसा क्या देगा बेटा, सेंस देगा। ठीक है, अब अपन आगे चलते बेटा, दूसरा अपन पढ़ते हैं। देखो आज अपन पढ़ेंगे अगला, देखो अगला कॉन्सेप्ट लगा के देखो बेटा। अब अपन पढ़ेंगे हैज़ टू, हैव टू। ठीक है, आप बेटा कभी कभी सेंटेंस में क्या देखते हो कि हैज़ टू देख लेते हो, हैज़ के बाद में टू देख लेते हो, हैव के बाद में भी टू देख लेते हो, है ना। इनका मतलब क्या होता है बेटा, बेटा हैज़ टू और हैव टू का मतलब होता है बेटा किसी काम को जरूर करना, यानी कि आप मस्ट की तरह में नहीं लेना, मस्ट की तरह सेंस देना। मस्ट का सेंस क्या होता है, अगर भाई आप बीमार हो रहे हो तो आपको जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसे ही अपन उसमें कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं, अपन मस्ट मॉडल यूज़ करते हैं। वैसे बेटा जो हैज़ टू, हैव टू, ठीक है, ये भी देखते हैं तो किसी काम का, यानी कि एक तरह से कंपल्सन थोपना होता है बेटा। क्या होता है, कंपल्सन थोपना। ठीक है, किसी भी काम को जरूर करना, उनको वहाँ जरूर जाना है, उनको वहाँ जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल करें बेटा, आ जाओ। देखो जैसे अगर मान लो आपको एक तो नॉर्मली तरीके से आता है, जैसे मैंने बोला दे हैव सम एप्पल्स, लिख लो आप तो सम एप्पल्स। ठीक है, उनके पास कुछ एप्पल है, उनके पास कुछ एप्पल, उनके पास कुछ सेब है। ठीक है बेटा, समझ रही बात। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं, जैसे मैंने बोला दे हैव टू गो देयर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, उन्हें वहाँ जाना है, उन्हें वहाँ जाना पड़ता है। दो तरीके से बेटा देखो, या तो उन्हें जाना, उन्हें वहाँ जाना है, या तो ये सेंस देगा, या फिर क्या देगा बेटा, उन्हें वहाँ जाना पड़ता है। ठीक है, ऐसा सेंस देगा बेटा, समझ रहे बात। ठीक है, यानी क्या देगा, मस्ट की मीनिंग आप लिख सकते हो, मस्ट की मीनिंग देगा। ठीक है, समझ में आया बेटा। चलो अगर मान लो यहाँ पर आपको हैज़ दे दे, तो हैज़ में आ जाएगा ही हैज़। ठीक है, ही हैज़ टू गो देयर, ऐसे भी हो सकते बेटा, उसे वहाँ जाना है, उसे वहाँ जाना पड़ता है।
भाई अब आप बोलो, कहीं पर गए हो आप बोलो, ओए तेरे को वहाँ जाना है, यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू गो देयर, आपको वहाँ जाना है, ठीक है, तो मतलब जाना है, आप एक तरह से ऑर्डर थोप रहे हो, ठीक है, आप उसको बोल रहे हो कि तेरे को जाना है तो जाना ही है, ठीक है, तो ऐसा सेंस, समझ रहे बात बेटा। अगर हैज़ टू हैव टू नजर आए तो वहाँ पर आपको क्या नजर आता है, उसको वहाँ वो काम करना है, वहाँ जाना है, उसको वहाँ जाना पड़ता है, नहीं ये क्या है, क्या आप एक मस्ट की तरह तोप रहे हो उसको सर, बस उसको ऑर्डर दे रहे हो, आपको करना है तो करना ही है भाई काम, जाना है तो जाना ही, ठीक है, समझ रहे बात। चलो करो कॉपी बेटा। बेटा आ जाना, मेरे को डॉक्टर के पास जाना है यार, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, ठीक है, तो उस क्लास को अपन ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे यार, आज मेरे को यार जाना है, 10 बजे डॉक्टर के पास जाना है यार, और ठीक है मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो आज के लिए अपन इतना ही रहने देते हैं यार, ठीक है, कल आपकी हो सके तो मैं पूरी कोशिश करूँगा यार क्लास लेने की, आज भी तबीयत ख़राब है बट फिर भी मैंने कि यार आज तो को क्लास ले ही है यार, ठीक है, तो आज इस क्लास को एंड यहीं पर करते हैं, ठीक है, फटाफट से कॉपी करो यार, तबीयत ख़राब हो रही है यार, डॉक्टर के पास जाना है यार मेरे को। किसी को बेटा कोई दिक्कत, ठीक है, हो सका तो मैं यार आज करूँगा, ठीक है, हो सका तो कल तो यार आपकी क्लास हो जाएगी, कल पक्का है, कल आपकी क्लास में कोई वो नहीं होगी, कल आपकी प्रोपरवाइज क्लास होगी, ठीक है, चलो ठीक है, तो मिटा दूँ, चलो बेटा, ठीक है, अब बेटा अपन कल मिलेंगे, ठीक है, कल पक्का है कि अपन पक्का ज़रूर मैं क्लास लूँ, ठीक है, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, ठीक बेटा, बाय।